हेलो मेरी जान। जेईई मेंस 2024 में कभी-कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो केवल बच्चों को ट्रैप करते हैं। जैसे आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में जो कि न्यूटन पावर फंक्शन का एक सवाल है, जहाँ पे एसएन दे रखा है 2023 अल्फा पावर एन और 2024 बीटा पावर एन और हमें ऐसे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो मेरी जान, नॉर्मली बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि जब भी मुझे न्यूटन्स थ्योरम अप्लाई करना है तो मेरे पास एसएन जो होता है वो अल्फा पावर एन प्लस माइनस बीटा पावर एन के बराबर होता है। बट ऐसा नहीं है। तो मेरी जान, इस बात को हमेशा याद रखना कि तू एसएन को अल्फा पावर एन प्लस माइनस बीटा पावर एन ले या फिर तू उसके साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर। लेट्स से तूने एसएन को ले लिया k1 टाइम्स अल्फा पावर एन प्लस माइनस k2 टाइम्स बीटा पावर एन। इस चीज का ध्यान रखना, चाहे तू k1 ले या k2 ले या फिर k1 को 1 ले k2 को 1 ले, दैट डज नॉट मैटर। अल्फा पावर एन और बीटा पावर एन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से मेरा न्यूटन थ्योरम चेंज नहीं होता है। वो अभी भी वही थ्योरम रहेगा जो हम पहले अप्लाई करते थे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू अगर 0 है और तेरा एसएन कोई भी हो, चाहे नया वाला हो चाहे पुराना वाला हो, तो हमेशा याद रखना a टाइम एसएन प्लस b टाइम एसएन माइनस 1 प्लस c टाइम्स एसएन माइनस 2 ये हमेशा 0 होता है। तो मेरी जान, इस बात में देखने वाली थी, इस सवाल में ये बात देखने वाली थी कि चाहे तू k1 रख या k2 रख, चाहे 2023 रख या फिर 2024 रख, 2027 रख, 2029 रख, 2 लाख रख, 5 लाख रख। अल्फा पावर एन और बीटा पावर एन के कोएफ़िशिएंट तू कुछ भी रख, न्यूटन थ्योरम कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में तू देख सकता है मेरे ऑप्शन जो है वो 12, 11 और 10 में है। तो यहाँ पे जो कोएफ़िशिएंट है 1, -1 और -1 है। तो मैं लिख सकता हूँ 1 टाइम S12 माइनस 1 टाइम S11 माइनस 1 टाइम S10 बराबर 0। तो यहाँ से S12 की वैल्यू आ जाएगी S11 प्लस S10 और ऐसे करते तू ऑप्शन बी को आसानी से टिक करके निकल सकता है और जेईई के ट्रैप से फँस सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए तेरे को। और अगर इस तरह के तेरे को और भी फंडे चाहिए जिस तरह से तू ट्रैप में ना फँसे, चैनल को लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर।